नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए 14 और 15 दिसंबर को जो आपका सीटेट का पेपर होगा, उसमें सीडीपी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे हम लोग देखते हैं। अब बहुत ही कम समय रह गया आपके पास। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास माने इमोशनल का हिस्सा है। पहला है अंतर्वैयक्तिक कौशल। अंतर माने होता है आंतरिक, और भावात्मक कैसे आता है? आंतरिक से आता है, दिल से आता है। आंतरिक माने इंटरनल, और जो संवेग आता है कहाँ से आता है? आंतरिक से है। अवधान, अटेंशन और मेमोरी। मेमोरी माने स्मृति, और जहां पे मेमोरी आएगा गलत। शारीरिक प्रणाली की क्रिया, यह प्रणाली वगैरह बच्चों को कुछ नहीं होता है। और इसमें प्रतिबोधिक प्रिस्क्रिप्चुअल, ये गलत होगा। तो इसका एक ही आएगा, इंटरपर्सनल स्किल, अंतर व्यक्तिक कौशल। अंतर माने उसके अंदर से संवेदनाएं आएंगी, और इसी संवेदनाओं से संवेगात्मक विकास होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत व्यक्ति के संवेगों के बारे में पता होना, नियंत्रण करना, व्यक्त करना और आंतरिक रूप से पारस्परिक संबंधों को संभालने की क्षमता को शामिल किया गया है। तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल दूसरे लोगों को इरादों, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता संबंधित है। अतः अंतर्वैयक्तिक कौशल संवेगात्मक विकास का हिस्सा है, जिससे क्या होता है? कंट्रोल करना, व्यक्त करना, आंतरिक रूप से परस्पर संबंध, ये सारी चीजें इससे आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कारक बच्चों के विकास को निर्धारित और प्रभावित करता है? कौन सा ऐसा कारक है जो बच्चों के विकास को और उसको प्रभावित करता है? आनुवंशिकता है ही है, भौतिक वातावरण है ही है, सामाजिक और सांस्कृतिक सही है। इसमें आपको तीनों ऑप्शन सही होंगे। सामाजिक पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा सब सही है। इसमें तीनों अंश जो है बालक के विकास के लिए प्रभावित होते हैं। उसका इमोशनल, उसका जो है आनुवंशिकता, सामाजिकता, सब विकास प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर, बच्चों के विकास को आनुवंशिक, भौतिक वातावरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक के तीनों प्रभावित व निर्धारित करते हैं। बालक को अपने माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होता है वो वंशानुक्रम के माध्यम से ही होता है। वातावरण के कारण बालक की मानसिक शक्ति, कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति प्रभावित होती है। बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। अतः निर्धन परिवार के बच्चे अधिक अवसर प्राप्त न करने के कारण पीछे रह जाते हैं। जो निर्धन परिवार है उनको अवसर उतना नहीं मिल पाता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता। चाहे इकोनॉमिकल देख लो, चाहे समाज में भी निर्धनता का बहुत स्टेटस लो है। इसके कारण ऐसा होता है। जबकि शहर के बच्चों को बेहतर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण मिलने के कारण उनका मानसिक और सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। अगला कोई, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं मतलब गलत है। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। विकास क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो गया, आर भी सही हो गया। इसका ए और आर दोनों गलत हो गए। देखो, ए और आर इसमें दोनों गलत हैं। इसमें ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो इसमें ए और आर क्या है? दोनों गलत हैं। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये दोनों ए और आर गलत है, क्योंकि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों को मोटर समन्वय से महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने में भी मदद मिलती है, तथा मोटर समन्वय के द्वारा बच्चे चलना, दौड़ना, कूदना,
क्षमताओं का प्राप्त करता है। अतः सीखना और विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है, दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये दूसरे से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला माध्यमिक स्कूल में परिवार और समकक्षों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? दोनों का कोई भूमिका नहीं है, ये तो बात गलत है। दोनों की भूमिका है। स्कूल में परिवार की भी भूमिका है और उसके पीयर्स टोली साथियों की भी, बस दोस्तों की भी है। तो ये बात कर रहा कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है। परिवार की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी गलत है। समकक्षियों की समकक्षियों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, ये भी गलत है। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सही है। चाहे समकक्षी हो चाहे परिवार हो, स्कूल में दोनों को इंपॉर्टेंस है, लेकिन दोनों का प्रोस्पेक्ट अलग अलग है। परिवार का अलग है और सहपाठी का अलग है। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। माध्यमिक स्कूल में परिवार समकक्षियों की बच्चों के विकास में अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परिवार में बालकों को नैतिकता व सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है, जिससे कि उसमें उत्तम आदतों व चरित्र का विकास होता है, तथा समकक्षियों के द्वारा बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है, जिससे कि वे साहसिक कार्यों में भागीदारी होते हैं। समझ गए? समकक्षियों की अलग भूमिका है। समकक्षियों में क्या है, बच्चों में सहयोग की भावना विकास होती है, जिससे कि बच्चे में क्या बनता है, साहसिक कार्य में भागीदारी लेता है। परिवार की अलग भूमिका है, उत्तम आदतों चरित्र का विकास होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो चरित्र है, वो किससे होता है, परिवार से होता है। इसलिए दोनों की भूमिका है कि दोनों की अलग अलग भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? जानते हैं, लॉजिकल थिंकिंग जो है औपचारिक स्टेज में आती है। इसी में बालक जो है तार्किक समस्याओं का हल करता है। इसी में बालक वर्बल रीजनिंग, शाब्दिक समस्याओं का हल करता है। शाब्दिक समस्याओं का हल जो है बालक इसी में कर लेता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मूर्ता ये सब में नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। चाहे लॉजिकल थिंकिंग हो चाहे वर्बल रीजनिंग हो, इन सबको इसी विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित की। वास्तविक परिस्थितियां मतलब मूर्त रूप हो जाएगा। तो बिना मूर्त रूप से वो तर्क कर रहा है, यानी फॉर्मल स्टेज में है। विवेचित करते हैं, पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। यह लगभग 12 वर्ष की अवस्था शुरू होती है, वयस्का अवस्था में रहती है। औपचारिक चरण में बच्चा गणितीय रूप से सोचता है, गणितीय समस्याओं का रूप संरचना समझने में सक्षम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों की होती है। पहला है से गुणात्मक रूप से भिन्न, से मात्रात्मक रूप से। मात्रात्मक का मतलब होता है जिसे मापा जाता है, जिसे मापा जाए, देखा जाए, इसे मात्रात्मक कहते हैं। से कम होती है, से बेहतर होती है, दोनों गलत है। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से होती है, मात्रात्मक नहीं, क्वालिटेटिव रूप में होती है, दिमाग से, माइंड से। गुणात्मक का मतलब वो चीजें जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। मात्रात्मक का मतलब समझ जाइए, मात्रात्मक का मतलब मूर्त। मात्रात्मक का मत से मात्रात्मक, मत से मूर्त, जो चीज हमें दिखाई पड़ती है। जैसे किसी की हम लंबाई नापते हैं, किसी की चौड़ाई मापते हैं, किसी का वेट मापते हैं, वो मात्रात्मक। गुणात्मक में क्या होता है, वो इंटरनल सोच है बालक का, तो वो दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए वयस्कों से अपेक्षा ये क्या होते हैं, गुणात्मक रूप से अलग होते हैं। जिन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच बच्चों के गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं, क्योंकि बच्चे परिपक्व होने पर मूल रूप से अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, न कि केवल अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, कोहल वर्ग की नैतिक विकास। नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों के आपसी समझौते शामिल होने चाहिए
और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। व्यक्तियों में आपसी समझौता शामिल होना चाहिए। आपसी समझौता कौन करेगा? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बालक करता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बालक जब चाहता है तो क्या करता है कि समाज की बातें करता है, भाईचारा की बातें करता है, लोकतांत्रिक की बातें करता है। तो यहाँ पे नैतिक विकास के जो है आपसी समझौते होने चाहिए, व्यक्ति में अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ये आंतरिक रूप से नहीं करेगा, मजा और आज्ञाकारी। यह है सोशल सामाजिक अनुबंध का विन्यास। सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन हो जाएगा। ये बच्चा जो सीखेगा समाज में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से आपसी समझौते, मेल जोल, ये सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहलाता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास में सामाजिक अनुबंध अभिन्न चरणों में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों और आपसी समझौते शामिल होते हैं। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर नैतिक निर्णयों को प्रदर्शित करना है। तो इसका जो है आपको क्वेश्चन अगला, वाइगोस्की साहब आ गए। वाइगोस्की ने सिद्धांत, वाइगोस्की किसने दिया है? समाज की सिद्धांत दिया है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, सूचना और प्रशंसन, मनोविज्ञान है। जहां पर वाइगोस्की की बात आए सामाजिक सांस्कृतिक होता है, देखो यहां लिखा भी है सामाजिक सांस्कृतिक विन्यास। बालक कहता है, पियाजे कहता है बालक क्या करेगा? समाज से इंटरेक्ट होगा, और जब समाज से इंटरेक्ट होगा तो क्या करेगा? सीखेगा। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनका है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से लियो वाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षा निहितार्थ है। कह रहा है बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीजों को खोज बनाए। देखो, पूर्ण रूप से इच्छा रखनी चाहिए, खोजने की इच्छा। ये वाइगोस्की के अनुसार नहीं है, ये बल्कि पियाजे के अनुसार है। वो अपने से खोजेगा, पियाजे के अनुसार है। वाइगोस्की के अनुसार क्या करेगा? समाज से अंतः क्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा, समाज से अंतः क्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा। लेकिन यहां समाज से इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा है, बच्चा खुद से स्वयं से चीजों खोज रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देना चाहिए। इनाम देने की बात जहां आएगी गलत हो जाएगा। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने की बात होना चाहिए, सजा देने की बात होना चाहिए, दोनों बात गलत हो जाएगा। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन, सहायता करनी चाहिए, गाइडेड होना चाहिए, असिस्टेंट होना चाहिए। पियाजे कहता है कि जो अध्यापक है वो कैसे हैं? अध्यापक एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं, सहायक की भूमिका निभाते हैं। सहायक की भूमिका फैसिलिटेटर करते हैं। असिस्टेंट माने सहायता करना। बच्चों की हम तब तक सहायता करते रहते हैं जब तक कि ये टीचर जान न जाए, टीचर को फीलिंग ना हो जाए कि हमारा बच्चा सीख लिया है। जिस दिन ये मालूम हो जाता है वो अपने इंस्ट्रूमेंट को हटा लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको डी सही हुआ। बच्चों के मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त तथा निहितार्थ है। इस संबंध में लेव वाइगोस्की का मचान पाड़ या आधारभूत सहायता का एक सिद्धांत है जो एक से अधिक सूचित व्यक्तियों की मदद के एक छात्र की जानकारी को सीखने में केंद्रित होती है। इसमें शिक्षक एक सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है और समस्या को हल करते समय बच्चों के किसी बिंदु पर अटकने और संकेत करने पर इशारे प्रदान करता है। तो इस तरह से ये क्लू, पाड़, मचान, एग्जाम्पल ये सब देता है। क्वेश्चन नंबर अगला, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत और इशारे देकर मदद करती। देखो वाइगोस्की के अनुसार तो यही तो है। वाइगोस्की के अनुसार क्या है? पाड़
मचान, इशारे, मदद करना, जब तक जसप्रीत उससे करने में बेहतर न हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? पाड़ का है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, अनुकरण के द्वारा सीखना। अनुकरण, अनुकरण के द्वारा जहां सीखना आएगा गलत हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, ये सो है ही नहीं है, केवल एक ही है वाइगोस्की का, एक ही है। अनुकरण के द्वारा सीखना, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर का है, हार्वर्ड गार्डनर का है। संज्ञानात्मक कन्फ्लिक्ट, जहां पे ये कन्फ्लिक्ट आएगा, इंद्र आएगा, विवाद आएगा, जहां जिस ऑप्शन में ये कन्फ्लिक्ट शब्द आता है, कन्फ्लिक्ट ही गलत होता है। जब कन्फ्लिक्ट गलत होता है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बाकी हमसे पूछा हुआ है वाइगोस्की के अनुसार, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ए होगा। सही कर रहे हैं आप लोग, जो है तैयारी ठीक आपको दिखाई पड़ रही, समझ भी रहे हैं। और आगे चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ए और आर के बारे में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये सही समझ रहे हैं आप, और इसी तरह से समझते रहिए। बहुत अच्छा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। बच्चों को कंट्रोल करना, यह एनसीएफ 2005 जो है मना करता है। ये गलत हो, बच्चों को कंट्रोल करना। बच्चों को सीखते हैं जबकि शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करते हैं। शिक्षक उस पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करने की बात गलत हो जाएगा। तो इसका ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसमें दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ए और आर दोनों गलत हो गए। ए और दोनों गलत का मतलब आपको डी ऑप्शन मिला। इसमें ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि हम बच्चों पर कभी कंट्रोल नहीं रखते हैं। बच्चों पे हम कंट्रोल नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर, वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्न और संबंधों को गहराई से देखते हैं। कह रहा है इंडिविजुअल विद द एबल ऑफ मेक कनेक्टेड विथ, ऐसे व्यक्ति वाले जो पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाते हैं, जो पहले का ज्ञान है उसके आधार सक्षम होते हैं, विचारों के बीच क्लासिफाई करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, गहराई से देखते हैं, ऐसे को कहते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत में लॉजिकल थिंकिंग शारीरिक गति में आता है आपका, जैसे धावक हो गया, पायलट हो गया, सर्जन हो गया, ये सब आते हैं। इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल अंत व्यक्ति संबंध, इसे कहते हैं अंत व्यक्ति संबंध है। इंटरपर्सनल स्किल में ये आता है अंत व्यक्ति संबंध। इसमें बालक दूसरे की भावनाओं को समझता है, दूसरे की भावनाओं को समझता है और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार भी करता है, तो इसे अंत व्यक्ति संबंध है कहते हैं। भाषाई मतलब लॉजिस्टिकल, इसमें बच्चा भाषा का अच्छा ज्ञान होता है, कवि बनेगा, लेखक बनेगा, कवि बनेगा, लेखक बनेगा, भाषाई आधार पर जो तोड़ता है। और गणितीय आधार पर जो है, गणितीय में लॉजिक करेगा, तर्क करेगा, यह हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के आधार पर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है सहशिक्षा कक्षा कोऑपरेटिव एज क्लास में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो, लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो। यह किसका स्टेटमेंट है? ये कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता का स्टेटमेंट है। एक लड़के को कहते हैं कि तुम लड़कों जैसा बहादुर बनो, लड़कियों जैसा मत बनो। इसका मतलब है जेंडर वाइज की बात मत कर रहा है, रूढ़िवादिता की सिद्धांत की बात कर रहा है। ऐसे को हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सतत
और समग्र मूल्यांकन के महत्वपूर्ण। सतत मतलब होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जिसमें एफ भी होता है और एस से भी होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करेंगे और समेटिव असेसमेंट करेंगे। समग्र मूल्यांकन मतलब होलिस्टिक मूल्यांकन में स्कॉलिस्ट और को स्कॉलिस्ट होता है, दोनों होता है। स्कॉलिस्ट और को स्कॉलिस्ट संबंध और सहसंबंध होता है, दोनों प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। कहता है पहला दिया हुआ है, यहां पर ऑप्शन दिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों को पृथक्करण करना और नामीकरण करना। जहां पर पृथक की बात आएगी गलत हो जाएगा, नामीकरण की बात आएगी गलत हो जाएगा। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने में अवसर देना सही है। शिक्षक को अपनी जो पेडागोगी है, पेडागोगी मतलब शिक्षक को जो अपने पढ़ाने का तरीका है उसमें मदद करता है, ये बात सही है। इवैल्यूएशन और सतत विज्ञास, यह मूल्यांकन को सीखने में हिस्सा मानता है, ठीक है। और यह डर, जहां पे हम डर पैदा करेंगे, भय पैदा करेंगे बच्चों में, वो ऑप्शन आपस में ही गलत होगा। तो इसका ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही होगा। दूसरा और तीसरा का मतलब यहाँ पे बी, दूसरा तीसरा चौथा रहे, ये आया पहला और दूसरा। इसका ऑप्शन सही होगा पहला और दूसरा। पहला दूसरा ऑप्शन नहीं, सॉरी, पहला तो गलत ही है, इसका दूसरा और तीसरा आएगा। पहला और चौथा गलत है, इसका दूसरा और तीसरा आएगा। दूसरा और तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा। इसका इसमें भी पहला आ रहा है, इसमें भी पहला आ रहा है, इसमें भी पहला आ रहा है। चौथा, चौथा भी है, दूसरा तीसरा चौथा। इसमें केवल दूसरा तीसरा, इसमें सभी ऑप्शन गलत है, यहां से हटा दो। केवल इसमें दूसरा और तीसरा सही होगा। ऑप्शन इसके चारों गलत है। इसमें आप ध्यान रखिए केवल दूसरा और तीसरा सही होगा, पहला अपने आप गलत है, चौथा भी गलत है। तो इसलिए जो है, ठीक है, ये ओनली वन दूसरा और तीसरा आपको मारना है इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्न में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय, देखो जी ये बजाय शब्द आएगा, सूचनाओं को मात्र प्रत्यास्मरण को। बजाय मतलब होता है कि एक को छोड़कर, इन चारों ऑप्शन में से एक को छोड़कर, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है गलत बताना है आपको, इन चारों में से गलत बताना है। करा एक को छोड़कर बाकी सब समालोचनात्मक चिंतन करते हैं, तो ये कौन है जिसे छोड़ेंगे आप और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। कौन सा समालोचना चित्तों को बढ़ावा देता है बजाय, बजाय का मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब गलत बताना है, एक को छोड़कर गलत बताना है। देखो जनगणना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये सब फैक्ट क्वेश्चन है, ये प्रत्यास्मरण वाले क्वेश्चन नहीं है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे सभी जानते हैं कि कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। पोरबंदर में हुआ था, कहाँ है पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात में है। और कहाँ के थे, बिहार के थे। तो इस तरह से, और पहली जनगणना 1881-82 में हुई थी। तो ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है। समाज में लोकतांत्रिक आदतों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, हाउ टू मैनर, लोकतांत्रिक को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कौन सा मैनर होगा, इसके लिए करना है काम। तो ये वाले ऑप्शन सही हो गए, बाकी सब ये प्रत्यास्मरण वाले हैं। प्रत्यास्मरण को उसको रिकॉल वाले हैं, रिकॉल करके आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये कैसे बताते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो 15 क्वेश्चन देखा पेडागोगी के, और इन 15 क्वेश्चन के आधार पर धीरे धीरे आपका कंसेप्ट बन जाएगा। और हम लोग फिर आगे चलते हैं। फिर जो है आपको
कोई नया क्वेश्चन दिया जाए। देखो, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, ऐसे प्रश्न बच्चों को समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को बढ़ावा देने के। क्योंकि ऐसे प्रश्नों का कोई रटा रटाया प्रश्न उत्तर नहीं होता। अतः जब बच्चे ऐसे प्रश्नों के उत्तर के बारे में अपने विभिन्न विचार प्रस्तुत करते हैं, तो उनमें तार्किक चिंतन, सृजनात्मक विकास होता है। समालोचनात्मक चिंतन द्वारा बच्चों में अपसारी सोच होता है। यह तर्क और तर्क की नई अपरिचित स्थितियों के विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता होती है, जो कि तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने, उनका विश्लेषण करने में होता है। तो एक को छोड़कर बाकी जो है क्या होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक को आपने निकाला, बाकी ये। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नए सिरे से। थैंक यू, धन्यवाद।